हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एंड के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ में डेसिमल एंड फ्रैक्शन का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट क्या है, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग, जिसको बोलते हैं आवर्ती, जो बार बार आता है। ठीक है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग कैसे कंसेप्ट बनाएंगे वो तरीका सीखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक नंबर में कह रहा है 2.33 इस तरह जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब रेकरिंग में लिखेंगे तो इसको 2.3 का ऊपर में इस तरह बार लगा देंगे। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में रहा तो ये आंसर होगा, नहीं तो इसको आगे बढ़ने के लिए फिर इसको क्या किया जाता है, इस दशमलव को हटाने के लिए प्लस या पूर्णांक में लिखा जाता है 2.3/9। ठीक, इसको काट दीजिए, 3 3 9 यानी 2.1/3 यानी 2 3 6 और 1 7/3 आपका 7/3 भी ऑप्शन में रह सकता है, 2.1/3 भी ऑप्शन रह सकता है, 2.3 के ऊपर में 12 भी इसको ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ने का लास्ट आपको इतना 7/3 भी दिया हुआ रहेगा, तो उसको भी आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट 0.35 सिर्फ 5 के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 इसमें बार बार आ रहा है। तो इसको हल करने का कंसेप्ट क्या है कि पूरे संख्या कितना है, 35 है, उसमें जिसमें बार लगा हुआ नहीं रहता है उसको माइनस किया जाता है। उसके बाद जिसमें बार लगा हुआ रहता है जितने संख्या में, उतना 9 नीचे लिखते हैं। जितने संख्या में बार लगा हुआ नहीं रहता है उतना 0 बिठा दिया जाता है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 32/90। अगर ऑप्शन में 32/90 है तो आंसर होगा, और नहीं तो इसको काट के हम लोग छोटा करेंगे, 16 दूने 32, 45 दूने 90, ये हो गया आपका 16/45। अब ये काट के छोटा नहीं हो सकता है, इसको जब भाग देंगे हम लोग तो 0.3555 इस तरह जाते रहेंगे। तो इसको फिर इसको लिखा जा सकता है 0.3 के ऊपर में बार, ये चीज फिर पुनः आ जाएगा। ठीक है, हो सके ऑप्शन में आपको 16/45 दिया हुआ है या 32/90 दिया हुआ है, तो आपको आंसर हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर पुनः ये चीज आ जाएगा। तो इसका कंसेप्ट क्या सिखाएं कि जिसमें पूरे संख्या में पॉइंट दशमलव के बाद जो संख्या में बार लगा हुआ है उतना 9 नीचे आएगा, जितना बार लगा हुआ नहीं रहता है उतना 0 बिठा दिया जाता है, और टोटल संख्या में उसको घटाना है जिसमें बार लगा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। देखिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किए हम लोग, क्या कि दशमलव के पहले संख्या में बार लगा हुआ, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े कि दशमलव के बाद वाला संख्या में बार लगा हुआ था, अब देखते हैं कि दशमलव से पहले वाले संख्या में बार लगा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे कंसेप्ट बनाते हैं, उतर क्या सीखते हैं। तो देखिए, इसको क्या करेंगे, जब पहले संख्या में बार लगा हुआ रहता है तो उस बार को हटाने के लिए उसको माइनस में लिखा जाता है, उसको माइनस में लिखना है, फिर प्लस 0.25। इसका आंसर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका जो है, ऊपर में बार लगा हुआ है तो उस बार को हटाने के लिए आप माइनस में लिखिएगा। ठीक है, माइनस में लिखिए, जो प्लस 0.25। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए प्लस लिखा जाता है, प्लस 0.25 आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, 87 के ऊपर बार लगा हुआ, इसको भी हटाने के लिए अब -87 लिखना होगा, फिर प्लस 0.41। आपको इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखे कि दशमलव के बाद बार रहेगा तो क्या करेंगे, दशमलव से बाद में बार लगा हुआ है, दशमलव के बाद इस तरह संख्या जा रहा है बार बार, तो उसको क्या करना है, दशमलव से पहले अगर बार लगा हुआ है तो उसको कैसे हल करेंगे। जैसे इसमें दशमलव से पहले इसमें एक संख्या में बार था -3, इसी में 2 संख्या में बार था तो -10। इसको दशमलव से पहले संख्या में अगर बार लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इधर जो रहेगा प्लस, उसको हल करेंगे, माइनस प्लस माइनस, फिर घटा के जो आएगा वो आंसर रहेगा। यानी इसको तरीका लिखने का तरीका आपका ये है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, 0.123 के ऊपर बार लगा हुआ है किसके बराबर है, तो इसको हम लोग कैसे कंसेप्ट से बनाते हैं वो तरीका सीखेंगे हम लोग। फिर बार लगा हुआ भी हम लोग बार सीखेंगे कि बार लगा हुआ रहता है तो उसको हटाने के लिए उतना 9 लिखा जाता है। ठीक है, तो उतना 9 हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए तरीका क्या है। इसको हटाने के लिए 123/999 लिख सकते हैं, 123/999। इस बार को हटाने के लिए जितने संख्या में बार रहता है उतना 9 लिखा जाता है। ठीक है, तो उसको 9 तो 123/999 ऑप्शन में नहीं है तो तुरंत आप नाम नहीं मार सकते, इनमें से कोई नहीं कर, हो सके इससे काट के इसका कोई छोटा रूप किया गया हो तो भी आपको देखना होगा। तो इसको काट के हम लोग 3 से काटिए, 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9,
यानी 41 बटा जो है आपका 331 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसके सही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 123 बटा 999 आ गया, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार देखना होगा कि कहीं उसका छोटा रूप तो नहीं ना किया गया है, तो देखिए छोटा रूप 3 से काट दिया, 3 से काट के उसको 41 बटा 333 का आंसर कर दिया है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, जैसे 393939 इस पर दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि 39 जब भी डबल डबल और पॉइंट के बाद दशमलव बार बार जो संख्या आ रहा है उसको लिखने का तरीका क्या है, ये ब्रैकेट हम लोग को लगा देना, जितने संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उतना संख्या में बार लगा देना है, यानी 39 के ऊपर में बार लगा देना। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको और लिखने का तरीका क्या है, इस बार को हटाने के लिए जितने संख्या में बार रहता है उतना 9 लिखा जाता है। ठीक है, उतना 9 लिख दिया, 39 बटा 99, वो भी देख रहे हैं कि ऑप्शन में नहीं है। जब ये भी ऑप्शन में नहीं है तो और क्या तरीका अपनाना हो सके, इसको कोई छोटा रूप लिखा गया है, तो इसको 3 3 39, 3 3 9, 3 3 9, यानी 13 बटा आपका 33 ऑप्शन में है क्या है, तो ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये रूप देखना, अगर 39.99 रहता तो भी आंसर हो जाता, लेकिन वो नहीं करके उसका छोटा रूप आंसर दिया गया है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, फिर चलते हैं, देखिए 1/11 बराबर क्या है, या इतना बराबर किसके बराबर होगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1/11 जो है किसके बराबर है, तो ये क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा और देखना होगा कि बार लगा हुआ है, किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है क्या। तो हल देने का तरीका क्या है, इसे 11 को 1 से भाग देंगे तो पॉइंट हो जाएगा 0, नहीं जा रहा है तो 0 देंगे, फिर 11 99 आएगा, 10 में 9 गया 1, फिर नहीं जा रहा है तो 0 देंगे, फिर यहाँ 0, फिर दशमलव के बाद एक बार 0, फिर नहीं जा रहा है तो 0, फिर यहाँ 0, 11 99, यानी इस तरफ 0909 बार बार इसमें आ रहा है। 1/11 बराबर 0.090909 इस तरह जा रहा है, यानी इसमें देखना होगा कि 0.09 यानी 0909 इसमें बार बार आ रहा है, यानी 09 के ऊपर में रेफरिंग आप लगा दीजिए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो किस में है 0.09, ऑप्शन नंबर बी में है, तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, 0.09 के ऊपर में बार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, p/q के रूप में इतना बराबर क्या होगा, कैसे इसको p/q के रूप में लिखेंगे हम लोग, तो उसको क्या कंसेप्ट है इसमें, देखिए p/q के रूप में उसको लिखने का क्या उसका कंसेप्ट तरीका है। तो इसमें देखिए 1.27, ठीक है, इसको कैसे अभी हम लोग सीखे कि बार को हटाने के लिए क्या किया जाता है, इसको पूर्णांक में लिखना है, दशमलव हटा के लिए, या प्लस में लिखना है, या इसको टोटल संख्या में देखा जाता है, टोटल संख्या कितना है 27 और पूरे संख्या में बार है, तो इसको क्या लिखा जाता है 27/99, 3 नम 27 होता है ना, 3 नम 27 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 से ये आपका 33 से काटिएगा। ठीक है, फिर 3 से काटिएगा तो 3 त्रिका 9, फिर 3 1 का 3, 3 1 का 3, यानी 1 पूर्णांक 3/11 आ रहा है, यानी 11 और 3 14, 14/11 आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए आगे 0.63 के ऊपर में बार, फिर 37 के ऊपर में बार, फिर 08 के ऊपर में बार, इसका मतलब क्या है कि 6363 बार बार आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 0.6363, आप 63 इसको लिख सकते हैं, उस संख्या मतलब बार बार आ रहा है 6363 इस तरह जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें 0.37 है, 373737 इस तरह आ रहा है, 0.808080 इस तरह आ रहा है। ठीक है, बार लगा हुआ मतलब उस तरह जा रहा है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 3 10 0 8 1 6 3 6 3 9 9 8 17 17 1 8 8 हाथ में 1 7 3 10 11 के हाथ में 1 6 3 9 8 17 1 8 8 हाथ में 1 7 3 10 11 हाथ में 1 6 3 9 8 17 17 और 1 18 17 और 1 18 का 8 हाथ में 1, मतलब इस तरह का आपका जा रहा है। जोड़ने पर आपको यू आ रहा है, मतलब इसमें क्या ये हो रहा है 81 81 81 इस तरह आगे जा रहा है। ठीक है, 81 81 इस तरह आपको आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 6 3 9 8 17 1 18, ये 18 होगा, तो ये क्या हो रहा है 81 81 के में आपको आगे बढ़ रहा है। इसमें और अगर 63 लिखेंगे तो 81 हो रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.81 के ऊपर में बार लगा देंगे, राइट आंसर। ठीक है, दशमलव के बाद किसका रिपीटेशन हो रहा है 81 81 के रिपीटेशन हो रहा है, 81 का आपको ऊपर में बार लगा देना। ठीक है, फिर देखिए इसमें देखिए 3 4 6 7 1 इस तरह का आपको जा रहा है, इसका मतलब क्या है इसमें कि 0.34676767 इस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 0.13, उसके बाद 3 इस तरह बार बार इसका रिपीटेशन हो रहा है, 6767 दो बार लिखिए। ठीक है,
यहाँ 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 3 फिर 3 के ऊपर में 3 3 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, 3 3 3 3 इस तरह आगे जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 7 3 10 0 8 1, 6 3 9 0 8 1, 7 3 10 10 11 के 1 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4, 3 और 1 4, यानी 4.01। फिर इस तरह और अगर लेंगे 6 7 3 3 तो 1 1 0 1 0 1 इस तरह जाते रहेगा आपका। ठीक है, हम दो ही क्रम तक लिए 6 7, अगर 6 7 और ले लेंगे ना, जैसे 6 7 या और अगर ले लेते हैं या 3 3 तो 7 3 10 0 आते 7 3 10 0 आते 6 3 9 7 3 10 के 0 हाथ में 6 3 9 0 हाथ में 7 3 10 11 के हाथ में 6 3 9 10 0 हाथ 7 3 10 0 1 0 1 का रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा क्रम में इसको क्या लिखा जाएगा 0.4801 के ऊपर में बार लगा सकते हैं। ये आपका जब ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन में भी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कि दशमलव के बाद में बार लगा हुआ था, अब इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के पहले ही बार लगा हुआ है। इसका कंसेप्ट क्या है, दशमलव पहले बार में जो बार लगा हुआ रहता है तो इसमें इसको हटाने के लिए इसको माइनस लिखा जाएगा। फिर यह दशमलव है, इसको दशमलव में लिखेंगे, फिर इसको हटाने के लिए -3 लिखेंगे, फिर प्लस 0.7 है। ये इसका तरीका है। पहले हम लोग कंसेप्ट में बताए हैं कि दशमलव से पहले किसी संख्या में अगर बार लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए माइनस में लिखा जाता है। अब ये माइनस और माइनस प्लस -5 प्लस 8 5 तरह का 3 हाथ 1 7 7 14 1 15 1.2 के बाद 1.53। ठीक है, अब इसको फिर तोड़ेंगे तो -5 प्लस 1 प्लस 0.53, इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस यानी -4.53 0.53 लिखो या 0.53 लिखो, ये आपका आ गया। अब ये देख रहे ऑप्शन में नहीं है, तो अब ये नहीं है तो क्या करते हैं, जब इसको हटाने के लिए इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर में इसमें बार लगा देंगे, ऊपर में बार लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी डिस्कशन में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इस ऊपर वाला बार को हटाने के लिए माइनस में लिखे तो क्या ये माइनस वाला को हटाने के लिए होगा, इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर में बार लगा देंगे तो नहीं होगा, कि फिर इसको जब हटाएंगे ऊपर में बार लगा हुआ तो -4 लिखना पड़ेगा प्लस 0.53। तो जब इस रूप में है तो इस रूप में लिख, अगर इसमें रहेगा तो इस रूप में लिख देंगे। ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।